चलो भाई अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। अब इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्शन की, आप भी समझ गए होंगे कि आप पे इतनी डायरेक्टिंग क्यों की जा रही है। बस उन्हीं को आप शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है कि क्यों इतनी डायरेक्टिंग हो रही है। ठीक है, अब डायरेक्टिंग इतनी क्यों हो रही है इस पे बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग फंक्शन का। पहला कि टू इनिशिएट एक्शन, मतलब कि द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल आपसे सामने बन सकता है कि आप भी जानते हैं कि जब तक मान लीजिए 4:30 बजे की क्लास है और मैं 4:40 पे आ रहा हूँ, मान लेते हैं 10 मिनट लेट हो गया, मैं आ रहा हूँ, पर मजा लेके कोई पढ़ ले, कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो वेट करेंगे कि सर आएंगे, सर इंस्ट्रक्शन देंगे, हम तभी काम करेंगे। है ना, अपने आप तो तुम्हें कोई सेल्फ मोटिवेट है ही नहीं कोई कि खुद ही पढ़ाया जाए, खुद पढ़ लें थोड़ी देर बैठ के, नहीं, आपस में बातें करनी शुरू कर दोगे। तो इसी तरह यहाँ पे देखो टू इनिशिएट एक्शन लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ऑनली। इसी तरह ऑफिस में भी होगा, एम्प्लॉय अपना काम कर ही नहीं रहा होगा जब तक उसको इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन ना दे दे सुपीरियर, मतलब जब तक मैनेजर आके ये ना कह दे कि आज ये काम करना। इसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप जो आज आपको अच्छे लग रहे हैं वो बाद में बहुत बुरे लगेंगे, क्योंकि मैनेजर ऑफिस में आया नहीं होगा और वो पहले ही ग्रुप में लिख देगा कि आज का काम ये है सबका। वो खुद नहीं आया होगा ऑफिस में पहले, मगर लेकिन आपको काम पहले दे देगा। ठीक है, तो ये जो आज आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है व्हाट्सएप व्हाट्सएप ये सब मिल रहा है, बाद में ऑफिस वालों के लिए सबसे बेकार होता है, क्योंकि उनको पता है कि काम पहले आ जाएगा, अभी हम ऑफिस भी नहीं पहुंचे, तो जब तक तुम ऑफिस के गेट तक भी नहीं पहुंचोगे तब तक आपको काम आ जाएगा आपके मेल पर या व्हाट्सएप पे। तो ये इनिशिएट एक्शन है, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि आपको तभी होगा क्योंकि आपसे आप ही को पहले एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब आपको मैनेजर की तरह सोचना है। जब तक मैनेजर ये नहीं कह देता कि आज का काम ये है, आज का टास्क ये है, तब तक ये काम होगा नहीं। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज के एफर्ट। कैसे देखो, इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन डिफरेंट जॉब पोजीशन। बिल्कुल, हर पर्सन जब जो यहाँ पे काम कर रहा होगा वो डिफरेंट लेवल पे होगा, डिफरेंट पोजीशन पे होगा, अपनी जॉब पोजीशन पे। तो द एम्प्लॉयज में डिफर in their level of authority and the type of job assigned, but all the interrelated to each other as they are the part of the one of the organization. When the employees are working at different level, then their efforts and integration, they coordinate only with the help of directing function and ensuring instruction to the continuing of work and can be maintained. बिल्कुल, आपका मैनेजर आपको बार बार समझाएगा कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो आपकी फैमिली की तरह है। आप यहाँ पे फैमिली हैं, आप ये ना समझें आप यहाँ पे वर्कर हैं, आप यहाँ एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, ताकि मान लो किसी दिन कोई पर्सन अब्सेंट हो जाए, कोई आए ना और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, तो कोई और पर्सन उसकी जगह पे वो काम कर ले, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज के एफर्ट्स के इंट्रीगेट किए ये काम हो नहीं सकता। डायरेक्टिंग जो होता है वो ऊपर से होता है ना। तो जिस दिन आपके मार्क्स आएंगे गाइस, सच में जिस दिन आपके मार्क्स आएंगे और उस मार्क्स को लाने में जिन जिन्होंने आपकी हेल्प की है उन्होंने वहां पर डायरेक्टिंग का काम किया है। अल्टीमेटली तो मार्क्स आप ही लाए हो ना, लेकिन कुछ लोग होंगे आपके आसपास जिन्होंने आपको हेल्प की होगी वो अचीव करने के लिए, उन्होंने काम किया है वहां पे डायरेक्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली बात कर रहा है कि डायरेक्टिंग सिर्फ अकेले काम नहीं हो सकती, लेकिन डायरेक्टिंग के बिना भी काम नहीं हो सकता, ये भी सच है। तो यही वाली बात है यहाँ पे कि अल्टीमेटली काम तो एम्प्लॉय ने करना है, लेकिन कैसे करना है और किस तरह से अचीव करना है ये डायरेक्टिंग का काम होता है, वो बताया जाता है। इसका मतलब कि जब कोई एम्प्लॉय अपने लो लेवल पर होगा, जब उससे काम नहीं हो रहा होगा या उससे पढ़ने उसको एक स्टूडेंट की तरह भी सोच सकते, उसका मन नहीं होता, तो उसको उस समय जरूरत होती है मोटिवेशन की। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है उसे समझने की बात करते हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर ओनली, है ना, बिल्कुल, डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, उन्हें मोटिवेट करना भी है, मैंने आपको भी बताया था, तभी आप लीडर बन पाओगे। बट थ्रू डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन द सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। बिल्कुल, तो जब आप लो फील करते हैं तो जो आपके आसपास जो तरीके होंगे आपके आसपास के लोगों के आपको समझाने के, वो अपने तरीके से समझाएंगे ताकि आप अपने उस वापस उस फेस में आए, मोटिवेट हो और पढ़े। क्योंकि पीयर प्रेशर में तो हर कोई पढ़ता है, पीयर प्रेशर मतलब जब एग्जाम आ रहे होंगे तो हर कोई पढ़ाई करेगा ही करेगा, लेकिन जो आज पढ़ाई कर रहा होगा
2 महीने बाद पेपर है, जो आज पढ़ रहा होगा वो डायरेक्टिंग की वजह से पढ़ रहा होगा, मोटिवेट। क्या कुछ पर्सन सेल्फ मोटिवेट होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो सेल्फ मोटिवेट हो। हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है कि वो उनको कोई आए और उनको समझाए कि आप अपने बेस्ट तरीके से काम करो। तो मोटिवेशन, ध्यान से सुनना, तो मोटिवेशन यहाँ पे मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। बिल्कुल, डायरेक्टिंग फंक्शन डेवलप्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इनकरेज इज एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, है ना। तो मोटिवेशंस क्या होते हैं, एक आता है कि आप फॉर्मल मोटिवेशंस भी हो सकती है और एक इनफॉर्मल मोटिवेशंस भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टिंग में ह्यूमन एलिमेंट होगा ही होगा, आप पर्सनली इन्वॉल्व होंगे ही होंगे डायरेक्टिंग में, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है इस तरह से, क्योंकि कभी कभी आपको बहुत अच्छे से फील होगी चीजें जब आप कल ऑफिस जाएंगे और जो आपका सुपीरियर होगा, जो सुपीरियर पोस्ट पे होगा, और वो आपको कहेगा कि थोड़ा और काम कर लो, मैं आपको अपने साथ घर ड्रॉप कर दूंगा। तो वहां से भी आप मोटिवेट हो सकते हो, यार मैं अपने बहुत ही सीनियर पर्सन के साथ घर जाने वाला हूँ साथ में। तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है आपका काम करने का, कि चलो कर लेता हूँ, 1 घंटा और काम कर लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ कह रहा है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ब्रिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कि माहौल खराब नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि माहौल खराब होता है तो काफी चीजें खराब हो जाती है। कि तो ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब वो क्या करता है कि डायरेक्टिंग बैलेंस बना के रखता है। जैसे आपके घर वाले, कभी कभी आप सोचते हो कि ये इतने खुश क्यों है, आज इन्होंने मुझे ऐसे क्यों करने दिया, है ना। कभी कभी मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि वो तुम्हें परमिशन दे देते हैं जिनको तुम्हें पता था कि वो मना ही करेंगे, है ना। और कभी कभी वो इतनी इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं आप पे, जो जिस तरह, वो तो कंट्रोलिंग का पार्ट है रिस्ट्रिक्शन, लेकिन देखते हैं आपको, देखते हैं और उस हिसाब से आपसे कम्युनिकेट और मोटिवेट करते हैं आपको कि नहीं नहीं नहीं, 12th है, हर चीज में 12th है। अब जैसे आजकल उनके पास इतना अच्छा बहाना है, कि बहाना नहीं है एक्चुअल में, फैक्ट भी है कि कोविड है, बाहर नहीं जाना कोविड है, लोगों से नहीं मिलना कोविड है, अब पार्टी नहीं कर सकते कोविड है, ठीक है ना। इस तरह से तो उनके मोटिवेशन करने का तरीका अलग है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। और कभी कभी वो आपको रोक देंगे, कभी कभी वो आपको अलाउ कर देंगे। तो वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब बैलेंस बना रहे, कि ज्यादा ना ही ऊपर और ना ही ज्यादा नीचे की तरफ रहे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, the salesman may insist to reduction of price to get more orders, whereas the high officials are against the reduction as it will bring down or reduce the total revenue. And the directing function tries to balance both that. बिल्कुल सही बात है। Sometimes क्या होता है कि सेल्समैन ना अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करता है, ध्यान से सुनना, सेल्समैन अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्राइस अपने हिसाब से कम कर देता है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि आप सेल करो, आपको इतने मिनिमम तक करने हैं। मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर कोई 80 रुपए में भी मांग रहा है, आप दे दो, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। मान लो आप 100 रुपए की चीज बेचने जा रहे हो और 80 रुपए की बिक रही है, लेकिन आपने 100 क्वांटिटी बिक दी, तो आप बेको। लेकिन हमेशा ऐसा मत करो कि 100 रुपए का प्राइस 80 रुपए ही हो जाए, फिर हर कोई आपसे 80 रुपए में ही खरीदे। तो बैलेंस बना के रखना है उस केस में, स्टेबिलिटी चाहिए कि अगर कभी प्राइस कम हो रहा है तो कभी कभी स्टेबल भी रहे, आप 100 रुपए में भी चीजें बेचो। वरना सेल्समैन हमेशा डिस्काउंट में ही बेचेगा चीजों को, क्योंकि उसमें वो कहेगा मेरा क्या जा रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट है कि ना। तो आगे आगे जाके जब एमबीए बनोगे आप तो ट्रेनिंग करोगे, तो आपके अंदर ये आएगा कि मेरा क्या जा रहा है, कंपनी का खर्चा जा रहा है, कंपनी होगा डिस्काउंट में बेच देते हैं। ऐसे नहीं करना, स्टेबिलिटी बैलेंस करके रखना है कि जिस प्राइस पे आपको बोला है एटलीस्ट कम से कम उस पर भी बेचने की कोशिश करो, हर समय डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि ये नहीं कह सकते कि हमने डिस्काउंट इसलिए दिया है क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी ज्यादा बेच रहे हैं इसलिए हम प्राइस कम कर रहे हैं, नहीं। समटाइम्स आप कम क्वांटिटी बेचो लेकिन उतना लेके आओ जितना आपसे मांगा है। एक प्राइस के 100 रुपए मांगे तो 100 रुपए आपको लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिखा है समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। हाँ कौशल। और सर अगर जितना मांगा है उससे ज्यादा का हमने भेज दिया तो वो एक्स्ट्रा किसके पास जाता है, हमारे पास या कंपनी के पास? नहीं नहीं, वो जाएगा तो कंपनी के पास, बल्कि कम, अगर तुमने ज्यादा में बेच दिया, पहली बात तो ज्यादा में जाएगा नहीं, बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। और ज्यादा में चला गया तो बहुत जल्दी तुम टीम को लीड करोगे, आगे जाके बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपए की चीज अगर आप 120 में बेच सकते हो तो फिर आप तो बहुत बड़े प्लेयर हो गए ना।
आपको हर कोई अप्रिशिएट करेगा कि 100 रुपए की चीज जो 80 में बेच रहा है दूसरा पर्सन, आपने उसे 120 में बेच दिया, तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। वो मोटिवेशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि जरूरी नहीं है हर बार वो मोटिवेशन सब आपके शब्दों का हो, समटाइम्स मोटिवेशन पैसा भी होता है, ठीक है ना। तो आपको मोटिवेट किया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि 100 रुपए में तो आपको सैलरी मिल ही रही है ना। तो 100 रुपए में अगर आप 100 रुपए सेल करो या 80 रुपए की सेल करो, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन आपने 120 रुपए सेल कर दी तो आपको कमीशन मिलेगा। उस कमीशन का नाम होता है ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है। अगर ये लिख दिया पेपर में तो अलग ही बात होगी। एक होता है कमीशन जो सबको ही मिलना है, 100 रुपए में बेचो 80 में बेचो। एक होता है ओवर राइडिंग कमीशन, और ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब है कि जब आप सेलिंग प्राइस से हायर प्राइस पर कोई चीज बेचते हो, ठीक है, उसे ओवर राइडिंग कमीशन कहते हैं। तो कह रहा है कि समटाइम्स इट डिपेंड भी करता है दोनों पर्सन के एटीट्यूड पे कि एम्प्लॉय किस तरह का है और एम्प्लॉयर किस तरह का है। तो here also directing function creates balance by instructing the employees that their interest and organization is the same। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन और जब तक एम्प्लॉय का सेम इंटरेस्ट नहीं होगा, पर्सनल गोल छोड़कर सेम इंटरेस्ट नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक ये टारगेट अचीव नहीं किए जा सकते। जब तक वो अपनी कंपनी के टारगेट्स अचीव नहीं करेगा, तब तक आप अपने पर्सनल गोल्स भी नहीं अचीव कर सकते, एटलीस्ट कंपनी के अंदर तो नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो कि सही भी है, टू फैसिलिटेट चेंज। मतलब चेंज मतलब क्या, अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। फैसिलिटेट चेंज, जनरली द एम्प्लॉयज hesitate in accepting the changes, but through directing function the changes can be implemented more easy, as while giving direction the supervisor guide to subordinate that changes are better for them also। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपकी फ्राइडे की क्लास तो ऑफलाइन ही होनी थी ना, मैंने ऑनलाइन कर दी, तो मैंने किस दो रीजन हो सकते हैं, मेरा पर्सनल भी हो सकता है कि मुझे कहीं जाना, और दूसरा ये भी फायदा हो सकता है कि ये क्लास रिकॉर्ड होती है, तो आप जब आपको पढ़ने का एक्चुअल में टाइम मिलेगा तो वो बच्चा भी दोबारा इस क्लास को देख सकता है। हालांकि फेस टू फेस अगर क्लास होती तो वहीं पे खत्म हो जाती, पर रिकॉर्डेड क्लास क्या है, एक क्लास एक्स्ट्रा है फ्राइडे की आपने ले ली तो वो भी रिकॉर्ड हो गई। अब वो रिकॉर्डेड क्लास आप जब मर्जी देख सकते हो। तो क्या होता है कि समटाइम्स एम्प्लॉय हेजिटेट करता है, कि हेजिटेट मतलब वो चाहता ही नहीं है कि चेंजेस हों, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, वो चाहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चेंजेस बेटर के लिए होते हैं, और वो बेटर आपको बाद में समझ आता है, जिसमें बेटरनेस दोनों की है, आपकी भी है और सामने वाले की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और सामने वाले की भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग के टाइम पे भी बताया था कि आपकी कंपनी एक नया सॉफ्टवेयर ला रही है जिससे आपकी काम बहुत अच्छी एफिशिएंसी से होगा, लेकिन आप जानते हो कि फिर दोबारा वो सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, इतने अच्छे से तो ये वाला सॉफ्टवेयर आया था, है ना। आप बोलते होंगे ना, सोचोगे धीरे धीरे कि इतनी मुश्किल से तो ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने सीखा था, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, कहाँ से प्रिंट होगी, कहाँ से पीडीएफ निकलेगा, कहाँ से हम सेंड करेंगे, कहाँ से हम पावर बैकअप लेंगे, उस चीज का हर चीज सीख लिया आपने, और फिर 6 महीने बाद फिर से चेंज हो गया सॉफ्टवेयर। तो आपको बड़ा दिक्कत तो होगा एक्सेप्ट करने में जो चेंजेस आ रहे हैं, कि फिर से नया सॉफ्टवेयर लिया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर शायद इससे बेटर हो और बेटर हो। क्या पता आपके सामने ही सारी चीजें फंक्शंस हो, जिसमें आपको पता लग जाए यहाँ जनरल एंट्रीज होंगी, यहाँ लेजर्स होंगी, यहाँ बैलेंस शीट बनेगी बड़े इजीली, है ना। तो ये चीजें टू फैसिलिटेट चेंज। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, बेटर बेटर होने के लिए आपके लिए चीजें, जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ। 12th क्लास जितनी मनमानी बच्चे 9th में और इनमें नहीं करते, उतने 10th और 12th में करवा लेते हैं अपने पेरेंट्स से, कि मुझे ये वाली कॉपी चाहिए, नई वाली कॉपी, मुझे ये वाला पेन चाहिए, मैं तो बिना टैबलेट के करूंगा ही नहीं काम, मेरे को तो ये वाला फोन चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, नहीं 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 इंटरनेट से मेरा काम नहीं चलेगा, वाईफाई लगवाओ, वाईफाई लगाओ घर में, स्कूल की क्लासेस चल रही हैं। समझ लो, तो ये जो चेंजेस हैं वो आपके लिए करेंगे, जो आपके डायरेक्टिंग कर रहे हैं, आपकी मैनेजर जो कर रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, टीचर, वो आपके लिए करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपका इंपॉर्टेंट टास्क है कंपनी के अंदर। तो वो फैसिलिटी मतलब आपको देंगे, वो फैसिलिटी जो भी चेंजेस होंगी, उस चेंजेस की फैसिलिटी देंगे आपको, ठीक है। लेकिन बस वो काम से रिलेटेड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उस चेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा उनके द्वारा भी। क्लियर? डाउट है तो पूछो मुझसे। गाइस थम्स अप अगर समझ आ गया तो।
समझ आ गया। तो फैसिलिटेट चेंज पे क्वेश्चन बन जाता है कि कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं, तो समटाइम्स हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता कि डायरेक्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टिंग के लिए क्वेश्चन हो रहा है या स्टाफिंग में ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन है। तो जितना आप क्वेश्चंस को पढ़ते जाओगे तब आपको समझ आएगा कि डायरेक्टिंग पूछ रहा है या स्टाफिंग के लिए पूछ रहा है, ट्रेनिंग हो रही होगी क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर चेंज किया है। तो टू फैसिलिटेट चेंज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस किसका है ये? डायरेक्टिंग का, क्योंकि आप चाहते हो कि काम तेजी से हो, बेटर हो, टेक्नोलॉजी के इस चीजों से अवेयर हो, इस तरह से काम चाहते हो आप, तो इस तरह से काम होगा। जब पहली पहली बार ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट टीचर्स को दिक्कत आई होगी ऑनलाइन क्लास लेने में, क्योंकि वो उन्होंने टेक्नोलॉजी को रखना ही बंद कर दिया है, उन्होंने सीखना ही बंद कर दिया है, बच्चों को सिखाना ही बंद कर दिया है। उन्होंने वही अपने पुराने जमाने के थियोरेटिकल पोर्शंस पे चल रहे हैं और आज तक वही काम कर रहे हैं। और कुछ टीचर्स हैं जो नए होंगे, नए टाइम के आए होंगे, वो जानते हैं टेक्नोलॉजी का कितना 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 इफेक्टिव है टेक्नोलॉजी टीचिंग लाइफ में। तो धीरे धीरे उन्होंने सीखा होगा, तो जो जो चेंजेस आए होंगे उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, कि हमें नहीं देनी ऑनलाइन क्लास, इसमें कुछ ये भी हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ना। और कुछ टीचर्स होंगे जिनको बड़ी जल्दी उन्होंने इन चीज को अडेप्ट कर लिया होगा। तो जो जितनी जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है वो उतनी जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। आगे आते हैं कीवर्ड्स जो यहाँ से देखने को मिलेंगे। कीवर्ड्स जो आपको पेपर में लिखते वक्त यूज करने ही करने हैं। जैसे लिखा हुआ है टू हेल्प द स्टाफ एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो कह रहा हूँ एक्टिविटी की जगह अगर आप ऑपरेशनल भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इट बीइंग टुगेदर एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट प्लेस थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देखो वर्ड देखो, टुगेदर एम्प्लॉइज वर्किंग डिफरेंट प्लेसेस थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेट। मीन्स ऑफ मोटिवेट में देखो क्या लिखा हुआ है, इनकरेज। तो हर जगह आप मोटिवेशन यूज मत करो, इनकरेज एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू द बेस्ट एबिलिटी। ये लाइन ही याद कर लो कि इनकरेज एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू द बेस्ट एबिलिटी। अगला लिखा है क्रिएट बैलेंस बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। देखो क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, इस बैलेंस का एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक जो चाहते हैं ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि वो उनको आता है, और एक वो कि सर तेज ना पढ़ाएं क्योंकि उनको वो चैप्टर नहीं आता है, एक एक स्टेप करके समझाएं। तो दोनों चीजों को बैलेंस रखने के लिए डायरेक्टिंग काम आता है वहां पे, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों को सही तरीके से मुझे चलाना है, टॉप से लेके बॉटम को, दोनों को मुझे एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं आपका जो मेन लास्ट टॉपिक है जिसपे पूरी डायरेक्टिंग इन्वॉल्व है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डायरेक्टिंग है वो इन चार चीजों से ही बनेगी। वो है सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। और फिर क्या बन जाएगा आपका डायरेक्टिंग। अगर ये चार चीजें किसी के अंदर है तो वो डायरेक्शन के लायक है, मतलब वो लीडरशिप के लायक भी है, वो लीड कर सकता है किसी भी टीम को, किसी भी चीज को आगे बढ़ाकर। ये चारों चीजें में अलग अलग, और इसको बहुत अलग बहुत बड़ा बड़ा पार्ट बना रखा है क्योंकि वो अच्छा भी है, क्योंकि हर कोई साइंटिस्ट अलग तरीके से बता रहा होगा कि इस मोटिवेशन का मतलब ये है, सुपरविजन का मतलब ये है, कम्युनिकेशन का मतलब है। अब कम्युनिकेशन भी दो तरह की होंगी गाइस, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होती है जो ग्रुप्स में चलती है, जो आप बातें करते हो, ग्रुप्स की बातें होती है फॉर्मल। इसके अलावा जहां आप कहीं भी बात करें वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। सुपरविजन आपको पता है, सुपरविजन का मतलब है जब आप किसी को इंस्ट्रक्टिंग देकर गाइड करते हो और गाइड करके उसे रिव्यू करते हो, मतलब ऑब्जर्व करते रहते हो उसको 24 घंटे कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा। यही सारी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन अभी नहीं, एक एक करके पढ़ेंगे और शायद अगली क्लास तक जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहला बहुत आसान एलिमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पे कहीं लिखवाए थे, अगर याद होगा आपको, इसमें नहीं होगा, वो मैंने लास्ट क्लास में। हाँ जी, 2 मिनट रुक के और फिर करते हैं इसे। किसी को पूछना है यहाँ तक कुछ पूछ सकता है अभी। कोई नहीं आ रहा है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है सुपरविजन। सुपरविजन आपको बता दिया मैंने कि किसी को इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
फोकस गाइस, बस फोकस, थोड़ी देर और है उसके बाद ये क्लास खत्म है, ठीक है। सुपरविजन, अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, कॉमा गाइडिंग, कॉमा मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग। अच्छे वर्ड है, सीखने चाहिए, अच्छी लाइफ इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए अच्छे वर्ड है। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज while they are performing jobs in the organization। जब वो काम कर रहे होंगे तब उन्हें ऑब्जर्व करना है ना। कुछ के पेरेंट्स होंगे और जहां पढ़ाई कर रहे होंगे वहीं बैठ जाएंगे देखने के लिए कि तुम पढ़ क्या रहे हो, है ना, ये देखने के लिए बैठ जाएंगे। तो और क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तभी देखना बहुत जरूरी है किस तरह से आप कर रहे हो। तो जब आप लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो, किस तरह से आपकी अप्रोच है लिखने की, वो देखना बहुत जरूरी है। ऐसे बोलते हैं परफॉर्मिंग, जब एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तभी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है वो किस तरह से कर रहा है, और फिर उसे बताना भी जरूरी है कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और आपको वो एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि डायरेक्टिंग आपको हमेशा टॉप लेवल से मिलती है। आगे कह रहा है द वर्ड सुपरविजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वो क्या है वो देख लेते हैं। सुपरविजन where super means over and above, over and above मतलब ऊपर की बात है, और विजन मतलब मीन्स सीइंग, सिंपल सी बात है। और सुपरविजन करेगा भी कौन, आपसे ऊपर वाला ही करेगा ना, टॉप लेवल वाला पर्सन, वही आपको देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो। जो आप पढ़ रहे हो 12th क्लास में, आपका छोटा भाई या छोटी बहन 9th क्लास में जो है, वो आपको थोड़ी ऑब्जर्व करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, उनको तो समझ भी नहीं आएगा, लेकिन आप उनको देख सकते हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने वो पढ़ चुके हो, मैथ साइंस जो भी आपने वहां तक पढ़ी है। So supervision means seeing the activity of employees from over and above। आप उनको देखते रहोगे ओवर एंड अबव, क्योंकि ऊपर से आप उन्हें देखते रहोगे कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक, बताओ भाई, हैंड्स अप फटाफट से, या फिर आस्क करो। ये दिल भेज रहा है, ठीक है, दिया कार्तिक, ठीक है, आ गया समझ। अब सुपरविजन क्या है, अब सुपरविजन को देखो इन्होंने, अब सुपरविजन के कीवर्ड्स जरूर याद रखना क्योंकि कीवर्ड्स पर मतलब आपका फैन हो जाएगा टीचर जब सीबीएसई आपको कीवर्ड्स लिखते हुए देखेगा ना, कि आपने इंग्लिश नहीं लिखी है, आपने टेक्निकल वर्ड्स लिखे हैं, मतलब आपने बिजनेस के वर्ड्स लिखे हैं, तो वो खुश हो जाएगा आपको देखकर, आपके नंबर नहीं काटेगा। और वो देखो सुपरविजन के 3 कीवर्ड्स बनाए हैं, एक बोल रहा है इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉइज, दूसरा गाइडिंग द एम्प्लॉइज, और तीसरा लिंकिंग पिन बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल। बिल्कुल, वर्कर्स एंड मिडिल लेवल के बीच का जो काम है ना, वो है सुपरविजन करना, जिसको हम फैक्ट्री में बोलते हैं सुपरवाइजर। किसी कंपनी के सुपरवाइजर होता है, वो यही काम करता है। वो देखता है कि मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना मटेरियल यूज हो रहा है, और फिनिश गुड्स में कितना बनकर तैयार हो गया है। वो तीनों चीजों के काम को देख रहा होता है, वो होता है सुपरविजन। चलो आगे बढ़ेंगे। आ गया सर मोटिवेशन। हाँ जी, सर ये जो ऊपर बॉक्स में जो सेकंड क्वेश्चन है, एक बार वो उसका आंसर बताना। ये लिखा है जो इज डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड एट प्लानिंग स्टेज एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कह रहे डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड टू प्लानिंग स्टेज। देखो डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड ना प्लानिंग स्टेज, क्या लगता है आपको, आप सपोर्ट करोगे इस आंसर? मैं तो नो कहूंगा। क्यों? मैं क्योंकि देखो आप करोगे, क्योंकि डायरेक्टिंग का पहला फीचर ही क्या था, इनिशिएट एक्शन। हाँ। मान लो आपने आपने कोई प्लान, आपने प्लानिंग करी, आज आप प्लानिंग कर रहे हो तो आज से ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे ना उसे। और प्लानिंग करने के लिए हमेशा आपको अपने टॉप लेवल की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जूनियर को अपने एक सीनियर की जरूरत पड़ती है। जूनियर कहता है कि आने वाले टाइम पे मैं अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से बना रहा हूँ, या मैं अपने टाइम टेबल को इस तरह से बना रहा हूँ, तो उसी समय ही तो रिएक्ट करेगा ना जो टॉप लेवल जो सीनियर होगा। वो कहेगा नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। एक काम करो कि थियोरेटिकल पोर्शन को रात को नहीं, आप दिन की तरफ पढ़ो, क्योंकि नींद आती है थियोरेटिकल पढ़ते वक्त, ठीक है ना। तो जब आप मेरी क्लास भी देख रहे हो तो रात में मत देखना, देखते देखते कहीं नींद आ जाए। तो ऐसे टाइम पे देखना जब आपका फालतू टाइम हो और आपको लग रहा हो कि यार कहीं और जाने से अच्छा है अभी ये पढ़ लिया जाए, तो आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि प्लानिंग तो आपने कर ली, क्योंकि प्लानिंग एक स्टेज है। अब प्लानिंग तो आप रुकोगे थोड़ी। आपने ये बोला कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब पेपर आएंगे तब मैं ऐसे पढ़ूंगा, नहीं,
प्लानिंग भी तो आपको पता है कॉन्टिन्यूस सर प्रोसेस होता है। तो ये प्लानिंग मतलब मैनेजमेंट का फर्स्ट वाला होगा ना फंक्शन, तो हाँ उसके हाँ बाद तो बिल्कुल, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर ये सब फिर बाद में होगा डायरेक्टिंग। बिल्कुल सही है। एकदम लेकिन साथ में मान ही लो, कर क्या दोगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग की जरूरत होती होगी? नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो आपने भी कोई इनिशिएटिव, नया बिजनेस ओपन किया है, जो आपका दिमाग था आपने उससे आपने प्लान कर लिया। अब ऑर्गेनाइज भी मान लो आप ही हो अकेले उस बिजनेस के, प्रोपराइटर हो आप, सोल प्रोपराइटर मान लेते हैं, आप सोल प्रोपराइटर हो, तो प्लानर भी आप हो, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग भी आप ही कर रहे हो खुद को, क्योंकि आपको पता है आपको खुद ही ने बनाना है। मान लो आपने आपने ये सोचा है कि मैं फूड इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं फास्ट फूड बनाऊंगा, मैं वाओ मोमोज की तरह फास्ट फूड बनाऊंगा। तो आपने कहा कि मैंने एक प्लान है मेरे पास, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी आप ही करोगे, आप ही ऑर्गेनाइजिंग हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है कि ये, क्योंकि आप अकेले हो तो आपको काम बांटेगा ही नहीं। जब काम बटेगा ही नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्टाफिंग। तो स्टाफ रखने की जरूरत है नहीं, एक छोटा मोटा स्टाफ अगर आपको लगेगा शुरू में रखने की तो आप रखोगे, वरना स्टाफिंग की जरूरत नहीं है। और अगर आप रखोगे भी तो सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करोगे, क्योंकि आप छोटू रख सकते हो जो सफाई करेगा, और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे। मगर डायरेक्टिंग आप पहले दिन से स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन से प्लानिंग होगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे एक चाहिए पर्सन जो मुझे बताए कि ये कैसे करते हैं। क्लियर? यस बाकी सर। अगर आप इसे सपोर्ट नहीं करते तो आप अपने हिसाब से अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हो। पर इन्होंने बोला गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आप कोई भी आंसर दे रहे हो तो उस हिसाब से सपोर्ट करो। तो मैं तो कहूंगा कि अगर मैंने देखा है इनिशियल एक्शन चाहिए, तो मैं प्लानिंग के साथ इसे इन्वॉल्व कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, आगे थोड़ा सा समझेंगे, और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मोटिवेशन को समझ लेंगे, ताकि यहाँ तक आप पढ़कर आ सके। मोटिवेशन कह रहा है विल टू वर्क। विल टू वर्क मतलब, मोटिवेशन को अगर हम छोटा कर दें तो ये होता है मोटिव। मोटिवेशन चाहिए ये आपको इसलिए क्योंकि आपकी एक इच्छा है वहां पहुंचने की, मोटिव है, एक डिजायर है आपकी, उसको पहुंचने के लिए, आप कुछ भी अचीव करने के लिए आप वहां तक जाओगे। तो दो ही तरह से मोटिवेशन आपको मिल सकती है, सेल्फ मोटिवेशन या किसी के थ्रू। और सेल्फ किसी के थ्रू मिलेगी तो वो डायरेक्टिंग कहलाई जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं उसके लिए। कह रहे मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज, एक टाइम है जो इंस्पायरिंग है, जो कि क्या कर रखा है, एम्प्लॉय को परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। बिल्कुल आपको इंस्पायर करता है ना, आपको बढ़ावा देता है, एक टाइम के लिए बढ़ावा देगा, आपको कहेगा कि आप बढ़ो, आप कर सकते हो, और आपको देख कर ही कहेगा ना कर सकते, है ना? अब आप यूट्यूब पे मोटिवेट वाली वीडियोस देख सकते हो, अगर कोई देखता है, तो जो मोटिवेट कर रहा होता है ना, उस पर्सन को नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। या आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे मोटिवेशन कोट आते हैं, पर वो जब वो कोट आप तक पहुंचते हैं तो उस इंसान को नहीं पता कि आप अपनी किस बेस्ट एबिलिटी पे काम करते हो, इसलिए वो इन जनरल बात करते हैं। वो इन जनरल बातें आपको हिट करती है, क्योंकि उन्हें पता है सबकी लाइफ में इसी तरह से दौर आ रहा होगा, वो गुजर रहा होगा। तो कुछ लोग उससे उससे क्या करेंगे, वाकिफ होंगे, मतलब वो समझेंगे हाँ ये सही बात है, और कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में सेम चीजें नहीं चल रही होंगी। तो हर हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो जिसको जरूरत है उसको हिट करेगी, वो उसको आगे बढ़ाएगा। तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। बिल्कुल हर किसी को, जब मैं मान लो क्लास में मोटिवेट कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है सारे बच्चों को मोटिवेशन की उस समय जरूरत है। कई ऐसे हो सकते हैं जो बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड हैं, या फिर उन्होंने वो चीज अचीव कर ली है। आप समझ रहे हो? तो मोटिवेशन का मतलब है विल टू वर्क, और ये उन्हीं पे एप्लीकेबल हो पाएगा जो सच में करना चाहते हैं। दो तरह के बच्चे हो सकते हैं उसमें, जो करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही, ध्यान से सुनना, जो करना चाहते हैं वो तो मोटिवेट होंगे ही। लेकिन दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, एक जो आपको समझाया जा रहा है वो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए वो आपको नहीं सुनेंगे। और दूसरा, क्योंकि जो आपको समझाया जा रहा है उनका मूड ही नहीं है समझने का, क्योंकि वो अभी उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है जहां पे वो पहुंचना चाहते हैं। जब तक उनका ट्रिगर, कुछ बच्चे होते हैं जब तक पेपर नहीं आते तब तक उनका ट्रिगर पॉइंट आता ही नहीं है, तब तक उनके दिमाग में बात घुसती ही नहीं है कि पेपर में पढ़ना भी है, 12th अलग चीज है, 11th अलग थी, 12th अलग है। और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी आता होगा, उन्होंने कर लिया है। तो दोनों ही बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एक जिसको आता होगा, जो करता हुआ आ रहा है अपने प्लान के थ्रू, वो मोटिवेट नहीं होगा। दूसरा
जिसको अभी ट्रिगर पॉइंट आया ही नहीं है, जिसका अभी तक ट्रिगर पॉइंट नहीं आया, ट्रिगर पॉइंट मतलब जब तक उसको हिट नहीं करेगा। और तीसरा, जो लो लेवल फील कर रहे हैं वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि उनको विलिंगनेस है। जिसके अंदर विलिंगनेस है किसी चीज को पाने की, वही मोटिवेट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा भी होगा, इट कम्स ऑटोमेटिकली, देख लो ये अपने आप से आती है, ये कोई नहीं है। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉइज। तो जो बच्चा वहां पे हिट कर रहा होगा, जिसके दिमाग में वो हिट हो रही होंगी मेरी बातें, वो उन्हीं को हो रही होंगी जो एक्चुअल में वो फील कर रहा होगा इनसाइड कि हाँ सही कह रहे हैं। और कुछ बच्चा वहां फील नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा मेरे को ये ऑलरेडी पता है और मैंने ये कर चुका हूं। ठीक है, इनसाइड द एम्प्लॉइज एज इट इज विलिंगनेस टू डू द वर्क। जिसका काम है, जो चाहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ, वही मोटिव होगा। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो इसी वर्ड्स को मैं एक छोटी सी चीज में डिफाइन कर सकता हूँ, प्रायोरिटी। तो जिसकी प्रायोरिटी जिस समय जो होगी वो उस हिसाब से हिट करता है। तो मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है, किसके लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए, ताकि जो वो काम कर रहे हैं, जो अचीव कर रहे हैं, वो अपने डिजायर मैनर से अचीव कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई कह रहा है कि मैं तो रात में जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि मैं सुबह उठ के पढ़ता हूँ, गुड, वो उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर। कोई है जो रात में पढ़ता है पूरी रात और फिर सुबह 12 बजे उठ रहा है, वो भी गुड, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस डिजायर मैनर से अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मार्क्स लाना ही तो आपका एक्चुअल में गोल है। अब वो चाहे रात में जग कर आए या सो कर आए, सुबह उठ कर आए, वो है। तो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि जो आपका लीडर है वो आपको ये करे, नहीं ऐसे ही करो। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमारे कभी लीडर नहीं बन पाते, क्योंकि वो हम पे चीजें थोपते हैं। वो कहते हैं नहीं अभी सो जाओ, तो सो जाओ, तो मतलब उन्होंने हमारी डिजायर को रोक दिया। हम चाहते थे अभी पढ़ना, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा लाइट बंद करो सो जाओ। तो दैट इज मीन वो मोटिवेट नहीं कर रहे हैं हमें, वो हमें दबाव डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं हमें कि नहीं अभी नहीं कर सकते आप। गेटिंग माई पॉइंट। तो मोटिवेशन का मतलब है कि आपको अपनी इच्छा से करा जाए, लेकिन आपको और मोटिवेशन की इससे जरूरत है, बचने उस के पर लिए काम क्या किया जाए। करें? क्या कह रहे हो क्वेश्चन? इससे बचने के लिए क्या नहीं काम नहीं करें? नहीं, इससे बच के कुछ ना करे और मेरी वीडियो ना दिखाए उनको। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है कि वो हमें मोटिवेट नहीं करते, वो हम पे चीजें थोपते हैं, इसलिए हम उन्हें मोटिवेट की कैटेगरी में नहीं लेते। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमारे लीडर नहीं बन पाते, और फिर हम लीडरशिप आप बाहर मोटिवेट कर ढूंढते रहे हो हैं। ना मुझको? हाँ, आप मोटिवेट कर रहे हो हमको मना करने के लिए कि जाओ पढ़ लेंगे हम। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं भी सिर्फ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि विल टू वर्क, देखो लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट। यहां तक तो सिंपल थी बात थी, पर इन अ डिजायर मैनर, इन अ डिजायर मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कुछ पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, कहते हैं बैठ के पढ़ो। अब उन्हें लेट में पढ़ने में भी दिक्कत है, वो लेट के पढ़ने नहीं देंगे आपको, वो कहेंगे बैठ के पढ़ो, टेबल पे पढ़ो। ठीक है, फोन दूर रख कर पढ़ो। तो ये क्या है, ये आपको मोटिवेट नहीं करता। सॉरी, ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं जरूर, लेकिन मोटिवेशन में नहीं आ सकती है। सुपरविजन में तो सही है, लेकिन मोटिवेशन में नहीं आ सकती। क्लियर? तो हमने सिर्फ मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स जो मोटिवेशन के अंदर आती हैं। वो है मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स, ये तीन चीजें। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। आज इतने ही क्लास रखेंगे, क्योंकि फिर वो ओवर हो जाएगा और बोरिंग सा लगेगा आपको।